नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिव टेक पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाइलेट के द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। अगर आपने ओ लेवल किया हुआ है या फिर ए लेवल किया हुआ है या बी लेवल किया हुआ है या फिर आपने MCA, MTech या फिर BTech किया हुआ है, तो आपके लिए ये एक मौका हो सकता है नाइलेट में जॉब करने का, जिसमें आपको 30,000 से लेकर 45,000 तक सैलरी मिल सकती है। तो चलिए एक बार पोस्ट देख लेते हैं, कौन कौन सी पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इसके लिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहली जो पोजीशन दी गई है वो है सीनियर रिसोर्स पर्सन IT के लिए या फिर एसोसिएट फैकल्टी IT के लिए, जिसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो MCA होनी चाहिए या फिर B लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, BE या फिर BTech कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग IT से होना चाहिए या फिर MSc होनी चाहिए, या फिर इसी के इक्वलेंट कोई डिग्री या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिएगा और इसका जो मंथली रिम्यूनरेशन है, मंथली पे है, वो आपको 45,000 मिलने वाला है। और बात करें इसके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की या फिर डिज़ायर नॉलेज की, जो आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसमें आपको टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, डिजिटल मार्केटिंग, .NET, PHP, RDBMS, पाइथन, जावा, साइबर सिक्योरिटी, बिग डाटा, क्लाउड कंप्यूटर, एंड्रॉयड और CCNA, सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, फुल स्टैक डेवलपर और एनी लेटेस्ट अपकमिंग टेक्नोलॉजी। इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो दूसरा, इसी पोस्ट के लिए दूसरी क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास MTech या फिर ME कंप्यूटर साइंस से है तो आपको केवल 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिएगा और आपकी जो पे है वो इतना ही होने वाला है, 45,000 ही होने वाला है। और आपका जो डिजायर्ड नॉलेज है वो नॉलेज भी यही होने वाली है। आपको ये नॉलेज होनी चाहिए, 45,000 ही आपको पेमेंट मिलेगा पर मंथ। जो दूसरी पोजीशन है वो है रिसोर्स पर्सन IT के लिए या फिर असिस्टेंट फैकल्टी IT के लिए, जिसमें आपका MCA या फिर B लेवल, BE या फिर BTech कंप्यूटर साइंस से या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर IT से होना चाहिए, या फिर आपने MSc कर रखी है या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई डिप्लोमा है तो वो आपके पास होना चाहिए। इसके लिए आपको 1 साल का एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए और यहाँ पर जो आपकी नॉलेज है वो ये सभी होनी चाहिए, जो पहली पोस्ट पे थी वही सब यहाँ पे दी गई हैं। और यहाँ पे आपको 40,000 का पेमेंट मिलने वाला है, ये असिस्टेंट के लिए है। और अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप BCA कर चुके हो या फिर A लेवल कर चुके हो या फिर PGDCA का डिप्लोमा आपके पास हो या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिप्लोमा या डिग्री अगर आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें आपके पास है तो आपको कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास MTech है या फिर ME की डिग्री है कंप्यूटर साइंस से तो आपको कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके जो नॉलेज है वो यही रहने वाली है और आपका पेमेंट पर मंथ का 40,000 ही रहने वाला है। उसके बाद जो थर्ड पोस्ट है, थर्ड नंबर पे है सीनियर रिसोर्स पर्सन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर एसोसिएट फैकल्टी इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके लिए आपको BE BTech इलेक्ट्रॉनिक्स से होनी चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से होनी चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से होनी चाहिए, या फिर आपकी MSc होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो फिर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस आपको इस पोस्ट के लिए चाहिएगा और इसमें आपका जो नॉलेज है वो टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपका वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, VLSI की, एम्बेडेड सिस्टम की, IoT की नॉलेज होनी चाहिए आपको, मेटालैब और एनी लेटेस्ट अपकमिंग टेक्नोलॉजी की आपको जानकारी होनी चाहिए। और इसका जो पेमेंट है वो 45,000 पर मंथ आपको मिलने वाला है। जो इसी पोस्ट की दूसरी क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास अगर MTech है या फिर ME होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स से। अगर आपके पास MTech है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और अगर ये क्वालिफिकेशन आपकी है तो आपको केवल 1 साल का एक्सपीरियंस की ज़रूरत है।
आपकी जो नॉलेज है वो यही होनी चाहिए और जो आपका पेमेंट है वो 45,000 ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है रिसोर्स पर्सन इलेक्ट्रॉनिक्स और असिस्टेंट फैकल्टी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। इसमें भी एमटेक और जो ऊपर दी गई थी रिसोर्स पर्सन के लिए वही सब यहाँ पे डिटेल है, पर यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग होगा। यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो आपको बिल्कुल नहीं चाहिएगा अगर आप एमटेक या एमई कर चुके हैं तो। अदरवाइज अगर बीई बीटेक कर चुके हैं आप तो आपके कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज जो आपकी है, जो नॉलेज आपको चाहिए वो सब यही है जो रिसोर्स पर्सन के लिए थी, और आपको यहाँ पे 40,000 का पेमेंट मिलने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है सीनियर रिसोर्स पर्सन मल्टीमीडिया के लिए या फिर एसोसिएट फैकल्टी मल्टीमीडिया के लिए। अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है और आपके पास 3 साल का मल्टीमीडिया का डिप्लोमा है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप ए लेवल कर चुके हैं और आपके पास 3 साल का मल्टीमीडिया का डिप्लोमा है तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का आपके पास कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, वर्किंग नॉलेज 2D और 3D टूल्स की, विजुअल इफेक्ट्स, ऑडियो इफेक्ट्स, कोरल, एडोब सॉफ्टवेयर एंड प्रोजेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, मल्टीमीडिया टूल्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसमें भी आपको 45,000 का पेमेंट मिलने वाला है पर मंथ। अगर आपके पास ये सब क्वालिफिकेशन नहीं है तो फिर आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 2 साल का मल्टीमीडिया का कोई भी एक डिप्लोमा होना चाहिए, और यहाँ पे आपको 3 साल का एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर आपका ए लेवल होना चाहिए और आपके पास 2 साल का मल्टीमीडिया का डिप्लोमा होना चाहिए, तब भी आपको 3 साल के एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी। नॉलेज आपकी यही रहेगी और पेमेंट भी आपका यही रहेगा। उसके बाद रिसोर्स पर्सन मल्टीमीडिया है या फिर असिस्टेंट फैकल्टी मल्टीमीडिया है। इसके लिए अगर आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है और आपके पास 1 साल का मल्टीमीडिया का डिप्लोमा है तब भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। या फिर अगर आप ए लेवल कर चुके हैं और 1 साल का आपके पास मल्टीमीडिया का डिप्लोमा है तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी नॉलेज है वो यही सब रहने वाली है, और पेमेंट आपका 40,000 40,000 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है रिसोर्स पर्सन अकाउंट्स के लिए, असिस्टेंट फैकल्टी अकाउंट्स के लिए, जिसके लिए आपकी केवल बीकॉम होनी चाहिए और आपको टैली सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए आपको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, और आपके पास आईटी डोमेन का डिप्लोमा होना चाहिए, फिर वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए फाइनेंशियल अकाउंट्स की, ऑफिस टूल की, और आपके पास टीचिंग एप्टीट्यूड भी होना चाहिए। ये सब होने के बाद उसके बाद आपको 40,000 का यहाँ पे पेमेंट मिलने वाला है पर मंथ। अब नेक्स्ट पोजीशन है जूनियर रिसोर्स पर्सन लैब या फिर लैब असिस्टेंट कह सकते हैं। यहाँ पे अगर आपका BCA हो चुका है या फिर BSc इलेक्ट्रॉनिक्स या IT से हो चुका है आपका, या फिर आपके पास ग्रेजुएशन A लेवल के साथ में है, या फिर आपका PGDCA का डिप्लोमा है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की नॉलेज होनी चाहिए, DHCP, फायरवॉल मैनेजमेंट, CCNA, बायोस कॉन्फ़िगरेशन, IP कॉन्फ़िगरेशन, लैब नेटवर्किंग मैनेजमेंट, ट्रबल शूटिंग ऑफ PC एंड अदर हार्डवेयर डिवाइसेस, स्विच और असेंबली ऑफ कंप्यूटर। ये सब नॉलेज आपको होनी चाहिए इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पे आपको 13,000 का जो पे है वो मिलने वाली है, 30,000 रुपये आपको पर मंथ मिलने वाले हैं। अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी नहीं है तो आपके पास केवल ग्रेजुएशन और O लेवल है, तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, और जो आपकी नॉलेज है वो यही रहेगी, और आपकी जो सैलरी है वो भी यही रहेगी। अगर आपके पास ग्रेजुएशन O लेवल के साथ नहीं है और आपके पास केवल O लेवल का सर्टिफिकेट है तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, पर यहाँ पे आपको कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस जरूर चाहिएगा, और आपका बाकी सब चीज़ें वही रहेंगी। उसके बाद जूनियर रिसोर्स पर्सन IT या फिर ट्रेनर IT की पोस्ट है। इसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिएगी कंप्यूटर के डिप्लोमा के साथ में, या फिर O लेवल के डिप्लोमा या फिर A लेवल के डिप्लोमा के साथ।
ओ लेवल ए लेवल के साथ में आपको ग्रेजुएशन चाहिए कि आपके पास कोई भी एक कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए प्लस में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए ट्रेनर आईटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, बस आपके पास कंप्यूटर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए और ऑफिस टूल्स पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए और आपके पास टीचिंग एप्टीट्यूड भी होना चाहिए, यानी आपसे पढ़ाना आना चाहिए। और यहाँ पे आपको जो सैलरी मिलने वाली है वो 30,000 पर मंथ मिलने वाली है। तो ये थी पोस्ट जो नाइलेट के द्वारा रिलीज की गई है। इनकी क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी, क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो आपको बता दी है। अब कैसे आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो और क्या क्या कंडीशन रहने वाली है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।